Hello student, welcome back to CUET by Adda 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. घड़ी में बज चुके हैं 3 और हो गया है टाइम हमारी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टर्म्स की सीरीज का, जिसमें हम करने वाले हैं आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आज है डे 8। तो इस डे 8 में हम जितने भी वर्ड करेंगे, ठीक है, उनको अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छे से समझकर और एक अपनी अच्छी समझ बनानी है। तो डे 7 तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स कर चुके हैं उसको समझ चुके हैं। तो जिसने नहीं देखे तो जाकर के एक बार जरूर जरूर से देखेगा। ये स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए ये सीरीज चलाई गई है। बहुत सारे बच्चे कुछ वर्ड्स को ना ओवरलुक कर देते हैं और फिर उनको बाद में जब एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस 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 दिस, है ना, तो वहां पर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो स्पेशली आप लोगों के लिए ये सीरीज इसीलिए चलाई गई है ताकि आप इन वर्ड्स को जो आपसे ओवरलुक हो गए हैं, आपने इन पर ध्यान नहीं दिया, तो ये आपका ध्यान यहाँ पर एक उस तरीके को सेंट्रलाइज करने के लिए आपके लिए सीरीज चलाई गई है। तो इसको जरूर जरूर से फॉलो कीजिएगा, काफी हेल्प मिलेगी आपको आपके एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए, तो आज डे 8 में हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वर्ड है हमारा अल्वराज। ठीक है, तो अल्वराज कौन होते हैं? डिवोटी ऑफ विष्णु इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो जो तमिलनाडु से जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 8th सेंचुरी में, तो वहां पर ना दो ब्रांचेस बनी थी, दो समुदाय बने थे, एक अल्वराज और नैनार्स। तो जो अल्वराज थे, ठीक है, अल्वराज थे वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे। याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे। दूसरा आता है नैनार्स, ये लॉर्ड विष्णु, ये शिवा के डिवोटी थे साउथ इंडिया में। क्लियर? तो दोनों ही कहां पर है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहां पर? मैं कॉमन लिख देती हूं, तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पर? तमिलनाडु में। तो ये दोनों ही सेक्ट जो थे वो तमिलनाडु से इमर्ज हुए थे, राइट। इन्होंने ही एक्चुअल में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था, भक्ति स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट आता है हमारा दखनी। दखनी क्या है? उर्दू लैंग्वेज का एक वेरिएंट है। जैसे मान लीजिए हमारी हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज में कोई हरियाणा से बिलोंग करता है तो वो हरियाणवी बोलेगा, राजस्थान से बिलोंग करता है वो राजस्थानी बोलेगा। तो ऐसे ही उर्दू लैंग्वेज का एक वेरिएंट है जिसको कहा जाता है दखनी, दखनी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट में क्या बताने वाले हैं? इंटीग्रेशन ऑफ जो कल्ट होता है, मोड्स ऑफ वर्शिप, यानी कि वर्शिप करने के तरीके। ठीक है, अब चाहे वो शगुन है, चाहे वो निर्गुण है, चाहे वो मूर्ति पूजा है। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो, इसमें जो उड़ीसा में पुरी का टेम्पल है ना, वहां पर सुभद्रा और वहां पर बलराम जी और श्री कृष्ण जी की मूर्तियां रखी गई हैं, है ना। तो उनको वहां पर क्या करें कि लोग उनको मूर्ति पूजा में, ठीक है, लोग मूर्ति बना करके उनकी वहां पर वर्शिप करते हैं। तो वो क्या हो गया? मोड्स ऑफ वर्शिप। ठीक है, तो वर्शिप करने के जो अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि सभी के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, कोई कैसे भक्ति कर रहा है, कोई कैसे भक्ति कर रहा है, कोई मेडिटेट करके भक्ति कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा में विश्वास कर रहा है। तो ये जो मोड्स ऑफ वर्शिप है ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। नेक्स्ट आता है समा। समा का लिटरल मीनिंग होता है ऑडिशन। मतलब इसका अगर हम एक एक्चुअल में वर्ड देखें तो समा का मतलब होता है पल, मोमेंट। ठीक है, तो जैसे ऑडिशन वगैरह देते हो तो आपने एक तरह से क्या किया कि उस टाइम में आपको अपना जो टैलेंट था वो दिखाना था। अब जैसे कोई सिंगिंग में बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, अब ऑडिशन होता है, बच्चा वहां पर ऑडिशन देने के लिए जाता है, सिलेक्ट हो जाता है तो निकल पड़ते हैं। मतलब एक तरह से क्या होता है कि वो जो पल था, वो जो मोमेंट था, ठीक है, उसने उसको यूटिलाइज किया। तो एक्चुअल में जो समा का वर्ड है, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग ऑडिशन होता है। लेकिन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसकी बात करूं तो लिटरल मीनिंग इसका मतलब, सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है मोमेंट, पल, क्षण जो भी होते हैं, राइट। समा, गाना सुना होगा ना आपने, ये समा, समा, है ना, तो वही है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा है वर्ड शरिया। शरिया किसको कहते हैं? इस्लामिक लॉ को शरिया कहा जाता है। जैसे हिंदुओं में जो हिंदू राजा होते थे तो उनको गाइड करने के लिए ब्राह्मण जी होते थे, ठीक है, मतलब पंडित जी वगैरह होते थे। ब्राह्मण का एक ऊंचा दर्जा होता था, वो राजा को गाइड किया करता था कि धर्म के अकॉर्डिंग तुम्हें ये काम करना है, ये नहीं करना है, तो राजा उसी हिसाब से चलता था। ठीक है, ऐसे ही इस्लाम रिलीजन में, इस्लामिक रिलीजन में क्या होता था? उलेमा जो होता था, उलेमा उनको गाइड किया करता था। और उलेमा किसको फॉलो किया करता था? जिसको इस्लामिक लॉ के बारे में सारा सब कुछ पता है। ठीक है, तो वो रूलर्स को गाइड किया करता था और इस तरीके से वो चला करते थे। ठीक है, अपना शासन चलाया करते थे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा तवाराम। ठीक है, तवारम। तो ये तवारम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द पोम इन तमिल। तमिल में बहुत सारी पोम्स का कलेक्शन होता है, उसको तवारम बोलते हैं। ठीक है, तवारम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शगुन भक्ति। शगुन भक्ति होता है विद एट्रीब्यूट, जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है। ठीक है, भगवान की मूर्ति बनाकर तब उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हमारे सामने बैठे और हम उनको
प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे दुख दर्द होते हैं हम उनके सामने बोलते हैं, मन ही मन में बोलते हैं। तो एक तरह से जो गॉड की फॉर्म होती है उसको बना करके, ठीक है, उसके सामने उनको वर्शिप करना होता है। नेक्स्ट होता है निर्गुण भक्ति, ये विदाउट एट्रीब्यूट होता है, इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। इनका एग्जाम्पल दे सकते हो, संत कबीर ये निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, बाबा गुरु नानक देव जी ये निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा जिक्र। जिक्र क्या होता है? डिवाइन नेम होता है। जिक्र का मतलब होता है जैसे हम किसी के बारे में कुछ जिक्र कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कि हाँ यार मैंने भी इसका जिक्र किया था उनके सामने, मतलब मैंने भी वो बात कही थी उनके सामने, राइट। तो जिक्र का एक्चुअल मीनिंग, ये वर्ड जब आया था तो इसका लिटिल मीनिंग क्या था? लिटिल मीनिंग था इसका डिवाइन नेम, यानी कि भगवान का, भक्ति से है ना, ये चैप्टर ही भक्ति से है ना। तो कहने का मतलब जहां पर हमने भगवान की चर्चा की है, जहां पर हमने भगवान के बारे में या भगवान का नाम लिया है, भगवान के बारे में बातें करी हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? जिक्र कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से सारे वर्ड्स देख लेते हैं, हम सारे वर्ड्स देख लेते हैं। अलवराज डिवोटी ऑफ विष्णु, नैनाज डिवोटी ऑफ शिवा, दखनी वेरिएंट ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। नेक्स्ट कहता है इंटीग्रेशन ऑफ गॉड, मोड्स ऑफ वर्शिप। नेक्स्ट कहता है समा, लिटरल मीनिंग ऑफ ऑडिशन या फिर मूवमेंट कह सकते हो, पल कह सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है शरिया, ये क्या होता है? इस्लामिक लॉ होता है। तवरम जो होता है वो कलेक्शन पोम्स इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिल। शगुन भक्ति होती है विद एट्रीब्यूट, जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, ठीक है, विदाउट एट्रीब्यूट होता है। जिक्र होता है डिवाइन नेम। अब आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है। वो होमवर्क क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है डोला का मीनिंग, ठीक है, आपको बताना है डोला का मीनिंग। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोला, राइट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को और इनको सीरीज को जरूर फॉलो करते रहिएगा, आपके बहुत बहुत काम आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।